जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र पॉलिटी के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। पहला, भारत में प्रवेश हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो, या तीसरा स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत कुल 552 रियासतें देशी रियासतें थी, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जिसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़, जिसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया, और तीसरा कश्मीर, जिसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल किया गया, भारत का अंग बनाया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का संसद की शक्ति। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने या नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। अर्थात संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नामों, सीमाओं, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है बिना किसी राज्य के अनुमति लिए। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर संसद नए राज्यों का गठन करती है या वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन करती है, तो ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून
1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता, जो एक रिटायर न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जे.वी.पी. समिति का गठन किया गया। जे.वी.पी. ज से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया इनमें शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि एक कांग्रेस नेता थे, उन्होंने भूख हड़ताल किया और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिनमें 2 अन्य सदस्य थे। पहले थे के.एम. पणिकर और दूसरे एच.एन. कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन, राज्य क्रमांक और गठन वर्ष। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ। दूसरा गुजरात 1 मई 1960 में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। मेघालय 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 21 मई 1972 को हुआ। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को।
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। वहीं तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2024 को हुआ। धन्यवाद।